ही पना है, इतना बिजली का बिल आ गया, 40,000 रुपये बिजली का बिल। कहाँ से देगा मेरा बेटा आमिर इतना बिल? उसकी तो आधे से ज़्यादा तनख्वाह बिल में चली जाएगी। अब क्या होगा? सारा, अरे वो सारा, सारा बहू देख रही हो तुम, इतना बिल आ गया बिजली का, 40,000 रुपये। अब कहाँ से भरेंगे हम ये बिल? अगर ये बिल भर देंगे तो हमारे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सारा। तुम सारा सारा दिन एसी चलाती हो, और वक्त तुम पिज़्ज़ा बनाती रहती हो, ओवन यूज़ करती हो, तुम्हें पता है वो इलेक्ट्रिक ओवन है। अब देखो कितना बिल आ गया। अब बताओ क्या होगा इसका? मम्मी जी, ये जो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है ना, ये मेरी वजह से नहीं आया है मम्मी जी। अब तो आप देखिए ना, मैं तो सारा दिन एसी भी नहीं चलाती, और तो और मैंने बेकिंग करना भी छोड़ दी, केक बनाना, पिज़्ज़ा बनाना, बिस्किट बनाना सब छोड़ दिया कि ओवन चलने से बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए मम्मी जी। अब तो मैं माइक्रोवेव भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, चूल्हे पे ही खाना गर्म कर लेती हूँ। और तो और मम्मी मम्मी जी, मैंने तो ये क्या कहते हैं डिस्पेंसर भी बंद कर दिया, सादा पानी पी लेती हूँ। मम्मी जी अब पता है हम लोग इतनी बचत कर रहे हैं, फिर भी हमारा बिल 40,000 रुपये आ गया। मम्मी जी हम बिजली वही यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हमने तो और बचत कर दी, बिल कम आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बिजली का बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, और ये गवर्नमेंट हर महीने ही हमारे मुल्क में बिजली के रेट बढ़ते हैं। मम्मी जी आखिर हम आवाम क्या करें, कहाँ जाए? आज 40,000 बिल आया है, कल अगर और बिजली महंगी हो गई और 80,000 बिल देना पड़ा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि पूरी तनख्वाह तो बिलों में चली जाएगी। कौन सोचेगा हम जैसे आवाम के लिए? कोई भी नहीं सोचेगा मम्मी जी। हम जैसे जितने मिडिल क्लास है ना, वही पिसते हैं। जो अमीर लोग हैं ना, वो ना वो बिजली के बिल देते हैं ना टैक्स देते हैं। मम्मी जी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मम्मी जी। मम्मी जी अब देखिए ना इतना बिल, और तो और मम्मी जी अब सुना है कि हमें कचरा उठाने का भी टैक्स देना होगा, जो कि हमारे गैस के बिल में लगकर आया करेगा। मम्मी जी पहले ही गैस इतनी महंगी हो गई, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, और अब उसके अंदर कचरा उठाने का टैक्स का बिल भी लगकर आएगा। मम्मी जी आखिर हमारी आवाम का, हमारा क्या होगा हमारे मुल्क का, जहाँ पे कोई भी आवाम के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ सब पैसे कमाने के लिए सोचते हैं, अपना बैंक बैलेंस, अपनी जायदादें बनाने के लिए सोचते हैं। मम्मी जी मुझे तो बहुत ही वो परेशानी हो रही है। मैं तो आमिर से कह रही हूँ कि हम कहीं बाहर सेटल हो जाते हैं सब कुछ बेच कर, क्योंकि अब यहाँ के हमारे मुल्क के हालात तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पता नहीं कब हमारे मुल्क के हालात सही होंगे, और कब यहाँ पे हम सब आवाम के बारे में लोग सोचेंगे, आवाम के लिए फैसिलिटीज़ होंगी जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है। मम्मी जी अब तो इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है कि सब्ज़ी मंगाओ तो इतना लंबा बिल आ जाता है। कोई चीज़ जाकर ख़रीदो तो इतना सारा बिल आ जाता है। मम्मी जी आखिर क्या करें हम लोग? मम्मी जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मी जी। सारा, ये तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? सारा, हम अपना मुल्क छोड़ के चले जाए, वो मुल्क जो हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया हमारे लिए, हम उसको छोड़ के चले जाएं? ऐसे हालात में नहीं, हम यहीं रहेंगे और हम हालात का मुकाबला करेंगे। जहाँ हम 2 रोटी खाते थे वहाँ 1 रोटी खाएंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, समझे? तो हमें इस मुल्क को सही करना होगा, हमें अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सही करना होगा। सारा, सारा तुम देखना हमारा मुल्क एक दिन इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा और सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबको भी सही होना पड़ेगा, हम सबको भी अपने वतन के साथ फेयर होना पड़ेगा, हम सबको भी ईमानदारी से रहना होगा और ईमानदारी करनी होगी और अपने वतन से प्यार करना होगा। सारा, रही यहाँ की बात, हुक्मरानों की बात, तो वो तो चंद दिन के मेहमान हैं, फिर हमारे खान साहब आएंगे, तुम देखना हमारे खान साहब आएंगे और इस मुल्क को बदल देंगे और इस मुल्क के हालात अच्छे होंगे, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चंद दिन की परेशानी है सारा, बस तुम दुआ करो कि सब कुछ सही हो जाए। यहाँ से जाने की बात कभी ना करना सारा, ये हमारा वतन है, हम यहीं रहेंगे, हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझी? इससे हमारी पहचान है, इससे हमारी शान है, और इंशाल्लाह हमें फ़तह हासिल होगी और हमारे खान साहब शान शौकत से आने वाले हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह।